फ्रीलांसिंग की दुनिया जितनी मुश्किल होती जा रही है उतना ही दिन ब दिन टूल्स की मदद से, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की मदद से आसान तर होती जा रही है। अब चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी के इस पूरे डोमेन में जो तब्दीली लेकर आया है ये आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप एक ब्लॉगर हैं, आप एक फ्रीलांसर हैं या फिर आपके पास कोई हुनर नहीं है तो आप फिर भी उन लोगों की तरह डॉलर्स कमा सकते हैं कि जिनके पास बहुत अच्छा हुनर है, लेकिन फर्क क्या होगा कि वो थोड़ा सा ज्यादा कमा रहे होंगे अगर वो कमा रहे हैं तो, वरना आप भी उनके करीब कमा सकते हैं। अगर वो सही तरह नहीं कमा रहे, अपने स्किल्स को यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो आप उनसे ज्यादा कमा सकते हैं स्किल्स के ना होते हुए। कैसे? वो कौन से लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड फाइवर गिग आइडियाज हैं या कौन से वो फाइवर कीवर्ड्स हैं कि जिनके ऊपर आप आसानी से गिग्स बनाकर उनको रैंक कीजिए और फिर आप ऑर्डर्स लेकर अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। चैट जीपीटी के ऊपर आप वो कौन से फाइवर गिग आइडियाज हैं या कीवर्ड्स हैं कि जिनके ऊपर कीवर्ड्स बनाकर आप चैट जीपीटी की मदद से डिलीवर कर सकते हैं। चैट जीपीटी आपको हेल्प करेगा उनके ऊपर सर्विसेज को डिलीवर करने में, उन सर्विसेज को रेडी करने में, ताकि आप इजीली अपने ऑर्डर को फुलफिल करके अपना पोर्टफोलियो बनाएं, अपनी एजेंसी बनाएं और डॉलर्स कमाना शुरू करें। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से फाइवर, लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड गिग आइडियाज हैं जो आपकी किस्मत बदल सकती है। आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, जिस कैटेगरी के ऊपर आपको मैं लेकर जा रहा हूं वो है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। लेकिन आपने देखा है कि मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आया हूं चैट जीपीटी एप्लीकेशंस के ऊपर। अब कल की वीडियो में मैंने आपको चैट जीपीटी की सर्विस बेसिकली लोगों को फाइवर के ऊपर कैसे देनी है, इसके ऊपर गिग कैसे बनाना है, प्रैक्टिकल वीडियो आपको बनाकर दी है। आई बटन में आपको लिंक दे रहा हूं, आप ये वीडियो देखें। जैसे गिग मैंने बनाई है वैसे गिग आप भी बनाइए। देखते हैं कि किसकी गिग पहले पेज के ऊपर रैंक होती है और फिर आप लोगों को चैट जीपीटी के ऊपर आर्टिकल्स बनाकर, कॉपी राइटिंग्स, जो चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, यही सर्विस आप देकर अपने लिए डॉलर्स कमा सकते हैं। अब गिग तो आपने कल बना लिया है, लेकिन उस गिग की मदद से आप कैसे अपने क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हैं। वो गिग अगर आपने बनानी है तो उसके अंदर किन किन डोमेन्स को आप टारगेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं यही डोमेन्स आपको बताऊंगा और वो एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, बल्कि बहुत सारी ऐसे स्किल्स हैं कि जिनके ऊपर आप बगैर स्किल्स के होते हुए चैट जीपीटी की मदद से आप वो ऑर्डर्स डिलीवर कर सकते हैं। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आप आते हैं तो सबसे पहला आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट है, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। दूसरा ट्रांसलेशन है, इसको छोड़ दें। प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग है, इसको भी फिलहाल आप छोड़ दें, ठीक है। जहां पर राइटिंग की बात आती है, रिज्यूमे राइटिंग है, इसको आप ओपन करें। कवर लेटर्स को आप न्यू टैब में ओपन कर लें। लिंक्डइन प्रोफाइल्स को आप ओपन कर लें। एड कॉपी को आप ओपन कर लें। सेल्स कॉपी को आप इजीली न्यू टैब में ओपन कर लें। सोशल मीडिया कॉपी को आप इजीली ओपन कर लें। ईमेल कॉपी को आप ओपन कर लें। केस स्टडी छोड़ दें फिलहाल। बुक एडिटिंग को आप कॉपी कर लें। स्क्रिप्ट राइटिंग को आप कॉपी कर लें और बाकी ये सारी चीजें आप इस डोमेन में आ सकती हैं कि आप इजीली इन तमाम में से किसी भी टॉपिक के ऊपर आप अगर गिग बनाते हैं तो इजीली रैंक करके आप डॉलर्स कमा सकते हैं। और आपके पास हुनर नहीं है तो कोई मसला नहीं, चैट जीपीटी आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये वो कुछ कीवर्ड्स हैं। पहले वो कीवर्ड आइडियाज देखते हैं कि वो कौन से हैं, उसके ऊपर गिग्स देखते हैं कि लोगों के वहां पर सर्विसेज कितनी हैं और आया उसके ऊपर डिमांड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि इन स्किल्स के ऊपर चैट जीपीटी के ऊपर कैसे आपने कंटेंट क्रिएट करना है और फिर आपने कैसे डिलीवर करना है, ताकि कल जो आपने गिग बनाई है उसकी मदद से आप ऑर्डर्स लेना शुरू करें और आज की इस वीडियो की मदद से आप ऑर्डर्स को फुलफिल करना शुरू करें। अब सबसे पहले आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट राइटिंग, ठीक है। आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट राइटिंग में सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखने हैं। ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए चैट जीपीटी को कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस और कैसे देनी है, कल की वीडियो और आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको डिटेल में चैट जीपीटी को एज ए कीवर्ड रिसर्च टूल कैसे इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट कीवर्ड इंटेंट्स को आप कैसे फाइंड आउट करके एक ब्लॉग आर्टिकल को लिखते हैं, लिखने के बाद आप अपने ब्लॉग की प्रेजेंटेशंस कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आने वाली वीडियोस में आपको शेयर करूंगा प्रैक्टिकली। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो कि चैट जीपीटी के ऊपर होने वाली हैं आप लोग उनको हासिल कर सकें और देखकर अपनी वेबसाइट के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, अपना ब्लॉग नहीं है, तो लोगों के लिए भी ये सर्विस आप डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लॉग राइटिंग के ऊपर अगर मैं यहां पर गिग्स देखूं तो टोटल गिग्स मेरे पास 83,000 हैं, ठीक है। 83,000 में से ऑनलाइन सेलर्स के ऊपर मैं चला जाता हूं तो यहां पर आपके पास कुछ 10,000 से कम रह जाएंगी, 10,000 भी नहीं रहेंगी, बल्कि चंद 3,000 सर्विस यहां पर रह गई हैं, ठीक है। अब 3,000 क्यों है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि
गिग्स बनाकर भूल चुके हैं, काम नहीं करते, एक्टिव यूजर्स चंद ही हैं। अब 3000 लोग हैं तो आप इजीली इसके ऊपर गिग बनाकर रैंक कर सकते हैं, ठीक है। हमारा क्राइटेरिया क्या होता है 4000 का, अब 4000 से भी कम है, ठीक हो गया। उसके बाद यहां पर सबसे पहले मैं आपको देखूं तो यहां पर न्यू टैब में ओपन करके इस गिग को अगर मैं देखता हूं तो इनके पास 12 ऑर्डर्स क्यू में हैं, ठीक है। पर ऑर्डर इनका बेसिक $20 का है, तो 12 इंटू 20 या फिर स्टैंडर्ड इनके पास 30 का है, प्रीमियम 50 का है। 50 इंटू अगर 12 भी कर लें तो आप अंदाजा लगाएं कितना ये कमा सकता है। अब कैसे कमाना है इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप इन आर्टिकल्स को कैसे आप बनाकर डिलीवर कर सकते हैं। आपके पास हुनर नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये चैट जीपीटी गूगल के उस एल्गोरिदम के मुताबिक लिख कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड है रिज्यूमे राइटिंग। रिज्यूमे राइटिंग कैसे लिखी जाती है, लोग तो यहां पर सर्विसेज दे रहे हैं, 18,000 लोग यहां पर मौजूद हैं, और ऑनलाइन यहां पर लोगों की बात करें तो यहां पर सिर्फ 1500 लोग मौजूद हैं। लेकिन अगर आप ये सर्विस देते हैं, ये गिग बनाकर फौरन से आप ऑनलाइन रहना शुरू हो जाते हैं, उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में शेयर की हैं, या फाइवर 101 प्लेलिस्ट के अंदर यहां पर आई बटन में दूंगा। अगर इस पूरी सीरीज को आप देखते हैं तो तमाम चीजों को प्रैक्टिकल बताया है कि गिग कैसे बनाना है, रैंक कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे रहना है, उसके ऊपर डबल ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, तमाम चीजों को। तो आपको आज के इस टॉपिक की कामयाबी इन वीडियोस में मिल सकती है। अगर आप नहीं भी कर सकते, उनको नहीं भी देख सकते, तो सिर्फ और सिर्फ आज की वीडियो देख लीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली पोटेंशियल कितना है। उसके बाद कवर लेटर्स आप लिख सकते हैं। कवर लेटर्स बेसिकली आप डिफरेंट ऐसे डेजिग्नेशंस के लिए, आप अगर आपने आगे हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करना है, कवर लेटर्स आपको चाहिए होते हैं। 2000 सर्विस अवेलेबल हैं, आप यहां पर भी अपने आप को रैंक कर सकते हैं, चैट जीपीटी की मदद से यहां के ऑर्डर्स को डिलीवर कर सकते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल्स को आप लिख सकते हैं, अबाउट सेक्शन को लिख सकते हैं, और चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छा लिंक्डइन के डिस्क्रिप्शन या अबाउट सेक्शन लिख कर दे सकता है। बस आपने चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना सीखना है। और अगर एक मतलब चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना आप सीख गए तो आपको किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी डोमेन, किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट को क्रिएट करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब चैट जीपीटी कैसे यूज में लाना है आज के वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इन कीवर्ड्स के बाद आपने कैसे कंटेंट बनाना है बताऊंगा, लेकिन आने वाली वीडियोस में भी आपको डिफरेंट टॉपिक्स के बताऊंगा कि ऑन पेज एसईओ की मदद से ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड जो मेरे पास है वो एड कॉपी। अगर आपने कोई एड रन करना है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसके लिए कुछ कॉन्टेंट चाहिए होता है जिसको लोग पढ़कर कन्विंस हो जाते हैं कि यार इसके ऊपर कोई ऐसी बात लिखी है कि जिसे हमें पढ़ लेना चाहिए, जिस एड को हमें देखना चाहिए, कम से कम लेना नहीं है, उसको खरीदना नहीं है तो देख लेना चाहिए। तो सीटीआर को बढ़ाने के लिए एक अच्छी कॉपी राइटिंग लिखनी पड़ती है, एड कॉपी बनानी पड़ती है, और वो एड कॉपी यहां पर आप चैट जीपीटी की मदद से बना सकते हैं और अपने ऑर्डर्स को डिलीवर कर सकते हैं। इसी तरह सेल कॉपी भी बना सकते हैं, ठीक है। 5000 सर्विस अवेलेबल है। नेक्स्ट जो आपके पास गिग है वो सोशल मीडिया कॉपी है। सोशल मीडिया के ऊपर जो आप कॉपीज लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, ये सारी चीजें। अब कॉपीज का मतलब कैप्शन है, कॉपी राइटिंग है, वो टेक्स्ट है, वो कंटेंट है कि जिसको बेसिकली आप पोस्ट लिखते हैं तो ऊपर कोई आप नॉर्मली कोटेशन लिखते हैं, कोई लफ्ज लिखते हैं कि जो आपकी पिक्चर को रिलेट करती है। तो इसी तरह यहां पर भी आप अपने एड्स को आप उन सर्विसेज के बिहाफ पे रिलेट करते हैं कि आप लोगों को बेसिकली उस सर्विस की तरफ लोगों का माइंड आप लोग अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद ईमेल कॉपी है। ईमेल ब्लास्टिंग जब होती है, आप डिफरेंट मार्केटिंग ईमेल्स या नोटिफिकेशंस या अपडेट्स भेजते हैं ईमेल की मदद से, तो डिफरेंट कंपनीज आपको कहेगी कि यार मेरी कंपनी का ये ईमेल लिस्ट है, आप मेरा ईमेल मार्केटिंग टूल ले लें और आप मेरे लिए डेली ईमेल ब्लास्ट किया करें। तो ईमेल ब्लास्ट करने से पहले आपके पास एक ऐसा ईमेल के ऊपर लिखा हुआ कुछ ऐसा ड्राफ्ट होना चाहिए, ईमेल कॉपी होनी चाहिए। तो वो ईमेल कॉपी आप इजीली चैट जीपीटी से यहां पर लिखवा सकते हैं। बुक एडिटिंग कर सकते हैं। बुक एडिटिंग में प्रॉपरली एक ई बुक लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं अगर आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास है तो। स्क्रिप्ट राइटिंग, दो लोगों के दरमियान में आप डायलॉग डिलीवरी कर सकते हैं। स्क्रिप्ट आप किसी भी डोमेन के अंदर स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका कोई डायलॉग है, कोई ड्रामा है, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ फाइवर लो कंपटीशन हाई इन डिमांड गिग आइडियाज हैं कि जिनके ऊपर अगर आप गिग बनाकर पब्लिश करते हैं, उसकी एसईओ करते हैं, तो आप फौरन से रैंक करना शुरू करेंगे। शर्त यह है आप ऑनलाइन रहें। ऑनलाइन रहने के बाद जब ऑर्डर्स मिले, जब मैसेज आए, तो फौरन आपने रिस्पॉन्स देना है। और देखें क्वालिटी सर्विसेज जब देंगे आपके रिव्यूज बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो 3 से 4 रिव्यूज के बाद आपकी गिग कैसे दौड़ी चली जाती है पहले पेज में, और पहले पेज में जब जाएगी तो आपको बैक टू बैक ऑर्डर्स मिलेंगे। तब आपको कोई ऑनलाइन रहने की जरूरत भी नहीं है। आपको हर आधे घंटे बाद कोई ना कोई मैसेज आएगा, या कम से कम
डेली कोई 1-2 ऑर्डर्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं इन कीवर्ड्स को आप बेसिकली अपने कीवर्ड्स को आप चैट जीपीटी में कैसे काम में लेकर आएंगे। तो पहला यहाँ पर जो कीवर्ड मेरे पास है वो है कॉपी राइटिंग। अब कॉपी राइटिंग के ऊपर मैंने कंटेंट लिखना है। मिसाल के तौर पे आपकी एक वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग की जिसका नाम है राका लॉजिक्स। अब मिसाल के तौर पर मैं अपनी वेबसाइट के लिए अबाउट सेक्शन लिखवाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, प्लीज राइट एन अबाउट पेज फॉर माय डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट, इट्स नेम इज राका लॉजिक्स। एंटर करें। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त और प्रोफेशनल किस्म का अबाउट सेक्शन आपको लिख कर देगा, और इस पूरे अबाउट सेक्शन में वेबसाइट का नाम भी बहुत एक सूटेबल मैनर में, सेंसिबल मैनर में ये ऐड करके आपको दिखाएगा। वेलकम टू राका लॉजिक्स से इसने शुरू किया है, और आगे देखें आपको कितना ज़बरदस्त किस्म का अबाउट सेक्शन का कंटेंट लिखकर शो करता है। आपकी सर्विस के हवाले से हर उस चीज़ को मेंशन करता है, हर उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है जो कि अबाउट सेक्शन में आ सकता है। मिसाल के तौर पे आपको ये कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आप रीजनरेट रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। जब आप रीजनरेट करेंगे तो ये आपको दोबारा से एक नए तर्ज के ऊपर कंटेंट को क्राफ्ट करके आपको देगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो कीवर्ड है हमारे पास वो है रेज्यूमे राइटिंग। रेज्यूमे राइटिंग में भी आप इसी तरह इंस्ट्रक्शन दे दें। इंस्ट्रक्शन जब आप देंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको आइडिया नहीं है कि रेज्यूमे राइटिंग कैसे की जाती है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर सिंपली चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन देना है। रिज्यूमे में जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपने इसको हर सूरत में देना है। अगर आप नहीं भी देंगे तो ये आपको उन जगहों के ऊपर आपको ये उसका जो है वो आइडिया देगा कि यहाँ पर ये चीज़ ऐड होना चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ ऐड होनी चाहिए, तो उन तमाम चीज़ों को मेंशन करके वो आपको दे देगा। मिसाल के तौर पे हम रिज्यूमे राइटिंग को 2 तरीकों से बनाने की कोशिश करेंगे। एक में तमाम डिटेल्स दे देंगे, दूसरे में डिटेल्स नहीं देते। तो देखते हैं दोनों तरीकों से कैसे रिज्यूमे लिखकर देता है ताकि आप अपने ऑर्डर को डिलीवर कर सकें। प्लीज क्रिएट अ रिज्यूमे फॉर मी। अब इसके अंदर वो एक फॉर्मेट, सैंपल फॉर्मेट आपको दे देगा, दैट्स इट। या देखा, वो मैंने पहले वाले तरीके से जब मैंने सर्च किया तो उसने कहा कि भाईजान मुझे एजुकेशन बताएं, एक्सपीरियंस बताएं, स्किल्स बताएं और कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताएं। नहीं तो वो आपको एक सिंपल आपको फॉर्मेट देगा, ब्लूप्रिंट दे देगा। तो ऐसे ही हुआ कि उसने मुझे क्या किया, पूरा एक फॉर्मेट दे दिया। उसके अंदर ब्लॉक्स के अंदर मुझे ये कह रहा है कि यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट का नाम लिखो, ये लिखो, फला ग्रेजुएशन कहाँ से किए, मैट्रिकुलेशन, अकम्पलिशमेंट, ये सारी चीज़ों का एक फॉर्मेट बना दिया। ये बेसिकली इसको कहते हैं ब्लूप्रिंट या इसका फॉर्मेट, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा तो मुझे यकीनन कुछ ऐसे रिज्यूमे बनाकर देगा कि जो आपको खुद ही लगेगा कि यार वाकई में एक ऐसा परफेक्ट किस्म का टूल है कि जो आपको हर चीज़ को असेंबल करके दे देता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं लिखता हूँ माय नेम, प्लीज़ क्रिएट अ इंटरेस्टिंग रिज्यूमे फॉर मी, आई एम ग्रेजुएट, 19 years, graduate this university, I have worked with rakalogics.com for 1 year as marketing manager। अब मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब इस इन्फॉर्मेशन के बिहार पे देखते हैं कि आपको कितना बड़ा रिज्यूमे लिखकर दे देता है। अब सबसे पहले इसने ऑब्जेक्टिव लिख लिया, एजुकेशन ग्रेजुएटेड मैंने 2022 में, कि जो जो इन्फॉर्मेशन मिस होगा उस इन्फॉर्मेशन को ये ब्लॉक में मेंशन करेगा ताकि हम बाद में उसको मेंशन करेंगे, वरना ईयर जिसने पूरा लिख दिया। वर्क एक्सपीरियंस मेरा लिख दिया है, ये देखें मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक उसने फर्दर डिटेल्स भी लिख लिए हैं। इंटर्नशिप मैंने जहां किया है उसको भी इसने मेंशन कर दिया है। अब इस तरह आप एक रिज्यूमे को लिख सकते हैं, लेकिन आपका क्लाइंट आपको ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको देगा, आपने जस्ट इंफॉर्मेशन को पुट करना है। लिंक्डइन प्रोफाइल, आप लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आई एम डिजिटल मार्केटर एंड हैव 5 years experience, please write me a LinkedIn bio। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, आप इससे ज़्यादा भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि वो मज़ीद भी ऑप्टिमाइज्ड एक बायो लिख कर दे, लेकिन यहाँ पर ये आपको एक फिर भी अच्छा सा बायो आपको लिख कर देगा जितनी इन्फॉर्मेशन आपने इसको दी है। अब हर प्लेटफॉर्म के हवाले से वो आपको फॉर्मेट फॉलो करेगा। अब उस फॉर्मेट के अंदर आपने जस्ट उन चीज़ों को आपने मेंशन करना है। हर प्लेटफॉर्म का
अपना एक मैकेनिज्म होता है, अपना एक तरीका होता है, और ये चैट जीपीटी हर उस प्लेटफॉर्म के अपने अपने एल्गोरिदम के मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है। तो इस तरह आपने बायो सेक्शन लिखना है, इसी तरह ऐड कॉपी आपने लिखना है, सेल्स कॉपी भी आपने लिखना है, सोशल मीडिया कॉपी भी लिखना है, और ईमेल कॉपी भी आपने जैसे इसको लिखना है कि इस फलां कंपनी है, इसके ऊपर हम एक मार्केटिंग ईमेल करना चाह रहे हैं इतने डिस्काउंट के ऊपर, तो मुझे एक ईमेल कॉपी लिख कर दें, तो वो आपको लिख कर देगा। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में जो लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड जो फाइवर गिग आइडिया शेयर किए हैं, इसके ऊपर आप गिग्स बनाएंगे, ऑनलाइन रहेंगे और ऑर्डर्स लेना शुरू करेंगे। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है इनके ऊपर, तो आप फिर भी चैट जीपीटी की मदद से डिलीवर कर सकते हैं। ये मैं आपको अपने पूरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कह रहा हूं कि आप ये कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है कि थोड़ा सा टाइम मुझ समेत बाकी भी उन लोगों को, आपने उन लोगों की वीडियोस देखनी है, इन चीजों के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है और आप चैट जीपीटी की मदद से कैसे आपने अपनी डिलीवरीज देनी है। अगर आप फिर भी कंफ्यूज है तो आने वाले दिनों में और भी चीजों को मुख्तलिफ तरीकों से आपको चैट जीपीटी के ऊपर कंटेंट बनाना सिखाऊंगा। बस आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।